प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम आपको कक्षा 11 का गणित कराने जा रहे हैं। और कक्षा 11 में जो त्रिकोणमिति है, हमने वो चैप्टर चुना है और आपको हम YouTube के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि स्कूल बंद चल रहे हैं और ये समस्या है। तो आप अपने घर बैठे अध्ययन कर सकते हैं हमारी सहायता से। तो आप इस समय हमारे वीडियो देखें और आपको जो आपकी पढ़ाई है वो सारी कंप्लीट YouTube के माध्यम से हम करा देंगे, ऑनलाइन करा देंगे। तो देखते हैं कि क्या है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हमने कक्षा 11 त्रिकोणमिति, जो कक्षा 11 है गणित चैप्टर 3 और त्रिकोणमितीय फंक्शन को लिया है। अब हमें देना त्रिकोणमिति की परिभाषा कि त्रिकोणमिति की जो परिभाषा है वो क्या होती है। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, यानी गणित की वह शाखा है। जो त्रिकोणमिति है एक गणित होता है और गणित में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ भी रखा है। एक में ज्यामिति के बारे में पढ़ा, रचनाओं के बारे में पढ़ा, सांख्यिकी के बारे में पढ़ा, प्रकृति के बारे में। तो ये सब एक क्या है, गणित की शाखाएं हैं। और इसी प्रकार से एक गणित की शाखा त्रिकोणमिति भी है। और इस त्रिकोणमिति हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो हम अध्ययन करते हैं त्रिभुजों के कोणों एवं इन कोणों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमिति हमें किस लिए आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज का भी कोण ज्ञात करना है तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से उसका कोण ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि कोण का मापन हम कैसे करते हैं। तो कोण मापने के लिए हमें मुख्यतः दो पद्धतियों का यूज करना होता है। तो हमें वो पद्धति कौन कौन सी है उनके बारे में जानकारी करनी है और इन पद्धतियों से क्या हमें लाभ होगा इसके बारे में भी हमें जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं साष्टिक पद्धति और एक होती है हमारे पास वृत्तीय पद्धति। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं साष्टिक पद्धति कि इसमें हमें किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करनी है। अगर हम बता दें, और ये आपको पता भी है कि कोई हमारे पास में एक क्षैतिज रेखा है और उस क्षैतिज रेखा पर हमने एक लंब डाला, ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, तो वहां पर हमारे पास 90 अंश का कोण बनता। क्या बनता है? 90 अंश का, और जिसको हम कहते हैं समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? समकोण कहते हैं। अब बात करें यानी समकोण जो है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास में समकोण है तो समकोण के 90वें भाग, कौन से भाग में? जो हमारे पास में 90वां भाग है, 90वें भाग को 1 डिग्री या 1 अंश कहते हैं। यहां ध्यान देना, जो समकोण का 90वां भाग है, 1 2 3 4 ऐसे 90 भाग को, तो 90वें भाग में जो हमारे पास में 90वें भाग को क्या कहते हैं हम? 1 अंश। 90वें समकोण के 90वें भाग को क्या कहते हैं हम? 1 अंश या डिग्री कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं हम? डिग्री कहते हैं। इस चीज को आपको समझ चलना। और डिग्री को क्या कहते हैं हम? 1, और ऊपर हमारे पास में एक स्मॉल में 0 बना होता है, तो इससे ये डिग्री का चिन्ह है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ये। तो आप डिग्री समझ गए होंगे कि डिग्री किसे कहते हैं, यानी समकोण के 90वें भाग को 1 अंश या क्या कहते हैं हम? डिग्री कहते हैं। अब यहां से हमें दूसरा नोट में चलना है, ये नोट पॉइंट है, ये जब तक समझ में नहीं आएंगे तो हम इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको हम बता दें कि जो 1 अंश है, क्या है? 1 अंश। 1 अंश के कोण को, 1 अंश के कोण को अगर हम कितने भाग में बांट दें? 60 भाग में बांट दें। कितने भागों में? यानी जो हमारे पास में 1 अंश से 1 डिग्री कोण आया है, अगर हम उसको 60 भागों में बांट दें, कितने भागों में बांट दें हम? 60 भागों में बांट दें,
तो अब हमें क्या मिलेगा, वो 60 भागों में 1 मिनट होता है। क्या होता है, 60 भागों में 1 मिनट होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में एक रेडियन है, सॉरी डिग्री, रेडियन नहीं डिग्री, जो एक रेडियन, सॉरी जो एक क्या है, डिग्री है। तो 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। और ये जो चिन्ह लगा हुआ वो किसका लगा हुआ, मिनट का चिन्ह लगा हुआ। अगर हम बात करें जो एक, अब हम इसको किसको, 1 मिनट को 60 भागों में बांट दें। पहले क्या करा हमने, एक समकोण को 90 भागों में बांटा, और 90 भागों में बांटने बाद में जो हमारे पास में 90 भागों के एक अंश को, एक अंश या क्या कहते हैं हम, डिग्री कहते हैं। यदि एक अंश को अर्थात 1 डिग्री को 60 भागों में बांट दें तो वहां पर यहाँ पे क्या मिलता है, एक 60 मिनट मिलते हैं। 60 भागों में बांटने पर एक डिग्री को 60 भागों में बांटने पर हमें 1 मिनट मिलता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 मिनट को कितने भागों में बांटना, 60 भागों में। तो 60 भागों में बांटने बाद में हमें क्या मिलते हैं, 60 सेकंड मिलते हैं। तो ये हुआ। और ये होता है एक जो समकोण होता है, एक समकोण जो होता है वो 90 अंश, इसे हम ऐसे लिखते हैं 90 अंश, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। तो एक समकोण 90 अंश के बराबर होता है, और एक अंश जो बराबर होता है वो 60 मिनट के, और 1 मिनट जो बराबर होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये मिनट है और ये क्या है, सेकंड है। ये क्या हमारे पास में, सेकंड है। तो इस प्रकार से हम इसको मापेंगे। और ये होते हैं हमारे पास में किसमें, ये होते हैं हमारे पास में ये कौन सा मापन है हमारे पास में, जो शास्त्रीय पद्धति है इसमें हम नापते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा बता रहा हूँ, एक समकोण बराबर होता है 90 अंश के, और एक अंश बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। और इस पर हम डबल चिन्ह लगाते हैं इस प्रकार से। या फिर अगर हमें लिखना होता है तो हम 60 मिनट अलग से लिख देते हैं। किस प्रकार से, मिनट कैसे, 60 और ये 60 सेकंड, इस प्रकार से हम इन्हें लिख देते हैं। तो ध्यान रखना कि एक अंश जो बराबर होगा 60 मिनट के, और 1 मिनट जो बराबर होगा 60 सेकंड के बराबर होता है। तो अब चलते हैं हम वृत्तीय में। तो देखो, अब हमने जो पहले जो मापन करा था वो अंश में करा था, और वृत्तीय पद्धति में जो हम मापन करते हैं वो रेडियन में करते हैं। एक अंश में होता है और एक रेडियन। तो हमने जो पहले विधि थी उसमें हमने अंश में किया, और जो हमारे पास में वृत्तीय विधि है उसको हम रेडियन में मापेंगे। तो अब बात करते हैं कि रेडियन है क्या, रेडियन किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं वृत्तीय पद्धति में रेडियन क्या होता है। रेडियन क्या है, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, अभी वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या, अब हमने उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप द्वारा बनता है, उसकी त्रिज्या की बराबर के चाप द्वारा बनता है। दोबारा समझेंगे, रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर की चाप द्वारा बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक हमारे पास में त्रिज्या है, वृत्त का केंद्र है और ये त्रिज्या है। अब हमने वृत्त पर क्या लिया, चाप लिया। तो जितनी वृत्त की त्रिज्या है उतनी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, चाप होनी चाहिए। और वृत्त के केंद्र, तो वृत्त के केंद्र पर देखो जितनी त्रिज्या ये थी, हमने माना है इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो हमें r दूरी का ही क्या लगाना होगा, हमें चाप। कि उसने पहले बोला है कि वृत्त पर उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी त्रिज्या के बराबर की चाप द्वारा बनता है, यानी वृत्त की त्रिज्या की चाप के द्वारा के बराबर बनता है। तो जितनी वृत्त की त्रिज्या उतनी ही चाप हो, और कहाँ बने, वृत्त की केंद्र पर। तो केंद्र ये है, तो अब हमें यहाँ से इसकी त्रिज्या भी ये लगानी होगी। तो अब ये बना वृत्त की त्रिज्या का केंद्र। तो ये जो कोण है,
ये जो हमारा कोण होता है इसको हम रेडियन, और रेडियन का संकेत होता है 1 और यहाँ पर होता है सापेक्ष में c। तो इसे हम कह भी सकते हैं कि एक रेडियन जो इसको हम प्रदर्शित करते हैं वो 1c से क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से 1c। तो अब जितनी त्रिज्या, अब क्या डेफिनेशन, यानी कि रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर की चाप, जो त्रिज्या है उसके बराबर की चाप के द्वारा बनता है। तो ये जो हमारा कोण हुआ ये कहलाएगा हमारे पास में क्या, रेडियन। वृत्तीय पद्धति में रेडियन की कोण की जो माप है। तो अब हमारे पास में ये हमने इसको a माना और इसको b मान लिया, इसको o है, ये त्रिज्या। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एक रेडियन है तो ये जो होगा इसकी क्या, जो चाप है किसकी, वृत्त की चाप, और वृत्त की त्रिज्या और वृत्त पर जो चाप है इनके द्वारा जो बनेगा कोण वो क्या कहलाएगा, हमारा रेडियन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि रेडियन एक अचर कोण है। ये हमें एक प्रमेय है और ये मोस्ट प्रमेय है, इसको हमें समझना होगा। ये एक क्या है, प्रमेय है। हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि जो रेडियन है क्या है, रेडियन एक अचर, रेडियन एक क्या है, अचर कोण है। हमें इसको सिद्ध करना है कि दिखाइए कि रेडियन एक क्या है, अचर कोण है। तो अब बात कर लेते हैं। तो अब पहले एक वृत्त बनाएंगे। तो देखिएगा, अब हमने एक वृत्त खींचा तो हमने मान लिया कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या क्या है, R है। तो अब हमें इसको उत्पत्ति में हमें लिखना होगा। किस में लिखना होगा, हमें उत्पत्ति में हमें लिखना होगा। उत्पत्ति में क्या लिखना होगा, हमने मान लिया कि माना O केंद्र का क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, R मान ली, त्रिज्या R है। अब हमने क्या करा, वृत्त की जो त्रिज्या R है, तो जो वृत्त की त्रिज्या R है, R लंबाई का ही हमने एक इस वृत्त पर क्या लगाया, चाप लगाया। क्या लगाया, चाप। और इस प्रकार हमारा क्या बना, एक हमने इस पर ये बनाया और ये बन गया हमारे पास में रेडियन, यानी कि एक रेडियन। जितनी त्रिज्या ये थी इतनी त्रिज्या ये है, तो एक रेडियन बन गया। और हमने इसको सिद्ध करने के लिए इसको डॉटेड करके आगे को मिला दिया। क्या करा हमने, डॉटेड कर इसे आगे मिला दिया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वृत्त पर त्रिज्या, जो हमारे वृत्त पर त्रिज्या R समान चाप, क्या लगाया हमने, इसका नाम रख दिया A और B, यानी कि वृत्त पर त्रिज्या R समान चाप क्या लगाया, त्रिज्या के R समान चाप AB लगाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास में यहाँ क्या, इसकी उत्पत्ति। तो अब इसके बारे में करेंगे। तो यहाँ पर एक नोट और लिखना आप, यहाँ पर ये नोट, ये मोस्ट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो जो वृत्त के केंद्र है क्या है, जो वृत्त के केंद्र पर बने कोण अपने चापों की लंबाई के अनुपात में होते हैं। ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि हम जितने प्रमेय करेंगे इसमें इसी की सहायता से कर लेंगे। इसको कोई नहीं कराता, मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम बात करें, अगर हमने
ये ओ था और इसको हमने सी तक बढ़ाया, तो हमारे पास में दो कोण बने। कौन कौन से? एक तो बना ए ओ बी, और मैं लिखा कि वृत्तों के केंद्र पर, और केंद्र पर ये वाले कोण बन रहे। तो कौन कौन से कोण बना? कोण बना ए ओ बी, कोणों के अनुपात। और दूसरा कोण क्या बना? ए ओ सी, ये भी क्या बना मेरे वृत्त के केंद्र पर। ये कोण बनना वृत्त के केंद्र पर। तो कौन सा कोण है मेरे पास में? कोण ए ओ सी। अब ए ओ बी का की चाप क्या है? ए ओ बी, कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी की जो चाप है वो ये चाप है, इसका नाम क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। उसके बाद में कोण ए ओ सी, जो कोण ए ओ सी है इसकी चाप क्या है? तो इसकी चाप इस प्रकार से मिलकर के आ रही है चाप। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है कि ये वृत्त की क्या हो जाती है? इस प्रकार से चाप हो जाती है। तो हमारे पास में चाप क्या? हमारे पास में ए बी सी, तो ये होगी ए बी सी। अब आपको पता है कि कोण ए ओ बी ये किसके बराबर है? एक रेडियन के बराबर है। किसके बराबर है ये? एक रेडियन के बराबर है। तो यहां पर लिख सकते हैं 10। कोण ए ओ सी, तो ए ओ सी एक क्या? सरल रेखा है। क्या है ये? सरल रेखा। तो यहां लिख सकता हूं मैं सरल रेखा ए बी। तो ए बी हमारे पास में डिस्टेंस कितनी है? आर। अब आपने वृत्त पढ़ा है स्कूल में, तो ये हमारे पास में अर्धवृत्त बना। क्या बना? ये अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? पाई आर। क्योंकि पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? पाई आर। पाई आर, पाई से पाई, और ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर के सरल रेखा बटे पाई। और सरल रेखा पर बना कोण कितने का? 180 का। तो इससे क्या होगा? अब हम इस पे 180 रख दें। क्या रख दें हम? इसका मान 180 रख दें, तो यहां से, तो या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों क्या है? ये अचर है। तो इन दोनों को हमने क्या माना? अचर। तो हमने कह दिया क्या है? ये अचर है। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। क्यों? उसने बोला था हमसे, उसने क्या बोला था? कह रहा था सिद्ध कीजिए कि रेडियन एक अचर कोण है। तो कैसा कोण है ये? अचर कोण है। तो इस प्रकार से क्या है? अचर कोण हो जाएगी। क्यों? एक सरल रेखा भी क्या है? ये अचर है। 180 यानी पाई हम लिख सकते हैं, 180 पाई होता है ये। और उसके बाद में पाई है, तो पाई से पाई काटेंगे, एक भी आ सकता है। तो और एक कैसी राशि होती है? अचर होती है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब मैं इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी मेन बेस ही चलेगा, क्योंकि जब तक हमें मेन बेस समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो देखिएगा, और मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर देता रहूंगा कुछ बच्चों को। धन्यवाद।